हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 7 ऑफ दिसंबर और 8 ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोस जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लगातार बेसिस पर डालते हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखा करें। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलना। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, पीएम मोदी टू एड्रेस इनॉग्यूरल सेशन ऑफ वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 टुडे। तो आपको देखिए, जितने भी आज के टाइम पे समिट्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादातर आप देखेंगे वर्चुअली कंडक्ट किया जा रहा है। तो आज पीएम मोदी एड्रेस करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के इनॉग्यूरल सेशन को वर्चुअली। और ये बेसिकली 8 से 10 दिसंबर के बीच में होना है। आज 8 दिसंबर आपको पता ही है, तो 9 और 10 का परसों तक ये होना है। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो बेसिकली एम है वो है टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। और इसके अलावा फॉरेन और लोकल इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करना, एनकरेज करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क को इन द टेलीकॉम एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। अगर बात करें इसके थीम की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं थीम बेस्ड। सो इस बार का जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 का जो थीम है वो है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। तो इसे आप नोट डाउन कर लें इस बार के थीम को। एंड इट विल सी द पार्टिसिपेशन फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज, द टेलीकॉम सीईओज, ग्लोबल सीईओज एंड डोमेन एक्सपर्ट्स। तो आज पीएम मोदी से वर्चुअली एड्रेस करेंगे इसके इनॉग्यूरल सेशन को। और थीम इस बार का क्या है? इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। ठीक है, चलिए। अगर कोई अपडेट निकल के इसमें से आता है तो मैं जरूर आपके साथ कल के शो में डिस्कस करूंगा। देन अगर बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया विंस यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड फॉर 2020। तो 2020 में जो है ये अवार्ड किसे मिला है? यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड इन्वेस्ट इंडिया को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर ले। सो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड हैज डिक्लेयर्ड इन्वेस्ट इंडिया एज विनर ऑफ द 2020 यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। अगर बात करें इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में, तो ये अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, वहाँ ये ऑर्गेनाइज की गई थी इस इवेंट को। एंड द अवार्ड रिकॉग्नाइजेज एंड सेलिब्रेट्स द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। तो बेसिकली अवार्ड रिकॉग्नाइज किसे करते हैं? जिनका देखिए काफी अच्छा अचीवमेंट रहा है, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज में। तो ये इन्वेस्ट इंडिया को मिला है। अगर बात करें, द इवैल्यूएशन वाज बेस्ड ऑन अंकटाड्स असेसमेंट ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय 180 नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ओवरऑल 180 कंट्रीज को इसके अंदर रैंक किया गया था, जिसमें काफी अच्छी चीज है कि इंडिया इसमें नंबर 1 रहा। और बेसिकली किस बेसिस पर किया गया? जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज है हर कंट्री की, आपको पता है होती है कि जिनका काम होती है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करवाना, लेके आना। तो उसमें जो है इन्वेस्ट इंडिया को जो है ये अवार्ड मिला है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इंडियन ओरिजिन के अनिल सोनी हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ फॉर डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन के सीईओ के तौर पे अनिल सोनी जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगर बात करें, ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट है ये। अनिल सोनी विल एज्यूम हिज रोल एज इट्स इनॉग्यूरल सीईओ ऑन जनवरी 1 नेक्स्ट ईयर। और पहली बार है कि इस तरीके की पोस्ट बनाई गई है सीईओ की फॉर डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन, और ये इसके सीईओ के तौर पे अगले साल 1 जनवरी से इस रोल को संभालेंगे। और जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनम गैब्रियस, इनका नाम आपने काफ़ी बार अब सुना होगा, खासकर कोविड के टाइम पे इनका उन्होंने डिस्क्राइब किया है सोनी को एज अ प्रूवन इनोवेटर इन ग्लोबल हेल्थ हु हैव स्पेंट 2 decades and around 20 years in service of communities affected by HIV, AIDS and other infectious diseases. And he will accelerate the foundation's work to invest in innovative evidence-based initiative that supports WHO in delivering on its mission to ensure healthy lives and promote well-being for all. और WHO फाउंडेशन का काम यही है, जो WHO मेन बॉडी है उसको सपोर्ट करना, जो उनका मेन एम है टू एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल, उसमें WHO फाउंडेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके सीईओ के तौर पे अब किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंडियन ओरिजिन के अनिल सोनी को। उनका काफी करियर रहा है लंबा, अराउंड 2 decades का मैंने बताया इस फील्ड के अंदर। सो और अभी आपको डब्ल्यूएचओ की एक और इम्पोर्टेंट अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेन, अब उनका जो वैक्सीन को लेके काम चल रहा है,
एक तो देखिए उसका बनाना तो ऑलमोस्ट आप देखें काफ़ी सारी कंपनीज ने बना भी ली है, जो 95% 99% तक सक्सेसफुल वैक्सीन, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डब्ल्यू को संभालना है अब। खैर ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आप इनका नाम नोट डाउन कर लें, यहाँ पे आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जेहन दारूवाला बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन फॉर्मूला 2 रेस। तो पहले भारतीय बने हैं जेहन दारूवाला, जो कि फॉर्मूला 2 रेस जिन्होंने जीती है। ठीक है, आप देखेंगे अभी तक रेसिंग की फील्ड में भारत से ज़्यादा कोई इतने अवार्ड्स नहीं मिला करते थे, तो पहली बार जेहान दारूवाला को ये अवार्ड मिला है, फॉर्मूला 2 रेस में उन्होंने जीती है। ठीक है, सो जेहान दारूवाला क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ फॉर्मूला 2 रेस ड्यूरिंग द साखिर ग्रैंड प्रिक्स इन बहरेन। तो ये इवेंट बहरेन के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे ये जीते हैं। द 22-year-old Indian emerged at the top after a thrilling battle against F2 champion Mick Schumacher and Daniel Ticktum। तो इनको हराते हुए जो है ये टॉप पोजीशन पे रहे रेस के अंदर। द फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप इज अ सेकंड टियर सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप। वैसे आपको देखिए काफ़ी तरीके की रेसिंग्स होती है, तो फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप जो ये जीते हैं, ये सेकंड टियर का सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। और इन्होंने देखिए गो कार्टिंग पहले करना इन्होंने स्टार्ट किया था 2011 के अंदर, जब इनकी एज सिर्फ 13 साल थी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइटल जीते हैं, चैंपियन और वाइस चैंपियन अक्रॉस एशिया एंड यूरोप। तो काफ़ी ये भी एक अच्छी चीज़ है कि रेसिंग की फील्ड में भी अगर भारत अगर अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है ना, तो ये पहली बार है कि इंडियन कोई पर्सन जो है फॉर्मूला 2 रेस जीते। तो आप इनका नाम जरूर नोट डाउन कर ले, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, आपको बताया भी था अभी कुछ टाइम पहले ही, यूके पहला देश बन चुका था जिन्होंने वैक्सीन को अप्रूव किया था, वहाँ की जो एजेंसी है अप्रूवल एजेंसी, और अब इसे आज से रोल आउट भी किया जा रहा है इस वैक्सीन को यूके के अंदर। सो यूनाइटेड किंगडम विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट द कोविड-19 वैक्सीन टुडे। और एज पर द गवर्नमेंट द शॉट्स विल बी इनिशियली अवेलेबल एट हॉस्पिटल्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स टू डॉक्टर्स क्लिनिक्स। अभी देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर ही सबसे पहले अवेलेबल कराए जाएंगे और उसके बाद जो डॉक्टर के क्लिनिक्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन गेव इमरजेंसी यूज अप्रूवल फॉर द वैक्सीन डेवलप्ड बाय पिफसर एंड बायोएनटेक लास्ट वीक। और पिछले हफ्ते मैंने आपको जब करंट अफेयर्स के शो में डिस्कस किया था, पिफसर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया था वहाँ की जो हेल्थ एजेंसी, और अब इसे यूज जस्ट फटाफट अब इसका यूज किया जाएगा। और नेशनल हेल्थ सर्विस जो वहाँ की काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ये गवर्नमेंट जैसे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो चेन है, वैसे वहाँ का जो हॉस्पिटल्स को देखते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस, वो टॉप प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे उन लोगों को वैक्सीनेट करने की जिनकी 80 ईयर से ऊपर एज है, या जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स है, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक स्टाफ हो गए, इसके अलावा जो केयर होम स्टाफ और रेजिडेंट्स हैं उनको। और अगर बात करें टोटल, ब्रिटेन ने जो है 4 करोड़ इस तरीके की वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है, जिसमें से 8 लाख डोजेज जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी अगले वीक तक। ठीक है ना, विल बी अवेलेबल विद इन द फर्स्ट वीक। और सबसे पहले जो भी मैंने आपको बताया 80 ईयर से ऊपर के जो एज के लोग हैं या फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको ये वैक्सीन की डोज दी जाएगी। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत के अंदर भी अब इसका जो सप्लाई चेन है उसको तो देखिए कर दिया गया है, उस पर लगातार काम हो रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा, इंडिया की पॉपुलेशन, तो इसलिए इंडिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबको वैक्सीनेट करना। तो खैर, तो जल्द से जल्द उम्मीद है इंडिया में भी वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार पीछे चलते हैं जो इससे पहले हमने अपडेट्स देखे। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया यूके पहला देश बन चुका है जिसने कोविड-19 की वैक्सीन को रोल आउट कर दिया है। अभी अगले वीक तक देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है इनकी डोजेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, खासकर जो पहले जिनकी हेल्थ ज़्यादा है और जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को। दैन मैंने आपको बताया पहली बार इंडियन पर्सन जैन डैरूवाला जो है वो फॉर्मूला 2 रेस जीते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया रेसिंग की फील्ड में इतना ज़्यादा भारत अवार्ड्स नहीं जीता करता था, तो एक अच्छी चीज़ है कि फॉर्मूला 2 रेस जो है एक इंडियन पर्सन ने जीती है। फिर मैं आपको बताया एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, इंडियन ओरिजिन के अनिल सोनी जिन्हें अपॉइंट किया गया सीईओ के पोस्ट पे डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन में। और ये बेसिकली डब्ल्यूएचओ के लिए काम करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का। ठीक है, ताकि जो उनका मिशन है टू इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल, उसे अचीव किया जा सके। फिर हमने बात की इन्वेस्ट इंडिया की, ये भी देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 180 देशों को जब कैटेगराइज किया गया, खासकर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज को हर देश की, तो उसमें इंडिया पहले नंबर पे रहा। ठीक है, जो जिसका मतलब आपको मैंने बताया इन्वेस्टमेंट को अपने देश में लाने का इनका बेसिकली मेन काम रहता है इस इन्वेस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ये जो एजेंसी है इसका, सो ये पहले नंबर पर रहा है, इन्हें इसलिए ये अवार्ड मिला है। और आखिरी मैंने आपको बताया था पीएम मोदी जो आज एड्रेस करेंगे इनैग्युरल सेशन वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, तो इसमें अगर कोई भी अपडेट निकल के आता है तो जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसका थीम आप नोट डाउन कर लें।
तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप हमारे बाकी की वीडियोस तो देखा ही करें, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं takshilalearning.com। और अगर आप बैंकिंग एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट है तो आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं 6 मंथ्स 12 मंथ्स का, जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब आपको इसके अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।